हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव मैच लेके आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये रशिया के हैं। तो देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। इनका नाम है ड्रोन 1965, अंक है 2009। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठा के E4 पोजीशन पर रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और E7 वाले पॉन को उठा के E6 पोजीशन में मैंने रख दिया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, देखिए इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। ना ही कोई पैसे लेता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप शेयर करूँगा। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। आप उसमें दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो कि चेस खेलना सिखाते हैं, या तो पैसे की डिमांड करते हैं या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलते हैं। और उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, आप सोच रहे हो भाई मैं लाइव मैच खेलता हूँ तो आप सीखेंगे कैसे। तो जो लोग चेस सिखाते हैं वो दोनों तरफ से, मतलब कि ब्लैक और वाइट, यानी खुद ही खेलते हैं और खुद ही अपोनेंट होते हैं। मतलब ब्लैक और वाइट दोनों तरफ से मूव चलते हैं। तो एक ही ब्रेन जब मैच खेलेगा दोनों तरफ से, तो वो अपने सेट मूव भी चलते हैं और आपको शो करते हैं कि ऐसे मूव चलिए आप जीत जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब अपोनेंट खेलता है तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेगा। जैसे कि ये सामने वाला मेरा अपोनेंट अपने अकॉर्डिंग मूव चल रहा है। ये अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं मुझे हराने के लिए और मैं अपनी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ इन्हें हराने के लिए। तो कौन सी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी डिपेंड करता है कि कौन कितनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाएगा। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं या अपोनेंट हारे या जीते, मेरा काम है आपको सिखाना। तो वो तो आप सीख ही जाएंगे। आप सोच रहे हो कैसे। तो देखिए, अपोनेंट जो स्ट्रेटजी बनाएगा वो भी आपके सामने है, मैं जो स्ट्रेटजी बनाऊंगा वो भी आपके सामने है। तो जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी वही मूव आपको सीखने में सहायता करेंगे। तो अब मुझे सोचना है कि कौन से मूव चलूं। देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया मूव चले हैं, तो अब कौन सा मूव चलूं मैं, ये मुझे सोचना है। तो क्या मैं इनको एक चेक दे दूं? यस, एक चेक दे सकता हूं मैं। तो सबसे पहले एक चेक दे दूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया, सबसे सही मूव, इनको एक चेक दे देता हूं। तो चेक मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन से चेक बचा तो मैं इनको दोबारा चेक दूंगा E4 पोजीशन से, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और मैं इनका D5 वाला पॉन मार दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा इन्होंने क्वीन से बचा, क्वीन से नहीं बचा है, तो अब मैं इन्हें दोबारा चेक दूंगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। और मैं इनका D5 वाला पॉन तो मार ही दूंगा, क्योंकि मैंने इनको दोबारा चेक दे दिया है, क्वीन का मैंने यूज़ किया है। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। जैसे कि मैंने कहा था इस पॉन को मैं मार दूंगा, मैंने मार दिया है। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही सोच समझ इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं अपने इस पॉन को सेव करूंगा जिससे कि इसको मार ना सकें, और उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो देखिए इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया और मेरा मूव इन्होंने पूरा बिगाड़ के रखा हुआ है। तो मैं अपने क्वीन को H7 पोजीशन पर ले गया हूं। अब सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। कोई बात नहीं है, अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं अपने नाइट को उठाकर E7 पोजीशन पर रख लेता हूं। और अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं इनका पॉन अपने नाइट से मारूंगा। सबसे सही मूव जो मुझे लग रहा है वो यही है इस समय। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसको नाइट से मारूंगा, मैंने नाइट से मार दिया है। तो इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है। कोई बात नहीं, मैं अब सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूंगा, क्योंकि इन्होंने लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग करके रखा हुआ है। तो देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये अपने नाइट को अब G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैं अपने क्वीन को G8 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि इनका ये नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। प्लेयर बहुत ही ब्रिलियंट है और मेरे चेस पीस अभी तक बाहर नहीं निकल सके हैं, जिनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इनका नाइट मार दूंगा, ये बात पक्की है। या तो ये अपना नाइट हटाएं या मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो ये मूव कौन सा चलेंगे डिपेंड करेगा इनके मूव पर। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इनका नाइट मार दूंगा, तो नाइट तो मैं मार ही दूंगा, ये बहुत ज़रूरी मूव था। तो अब कौन सा मूव चलूं?
तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। अपने नाइट को मैं उठाकर, नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बहुत बढ़िया। तो अब अपने क्वीन को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओके, तो ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। मैं अपना नाइट हटा देता हूं और इसको C7 पोजीशन पर ले लेता हूं, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को E6 पोजीशन पर लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट E6 पोजीशन पर ले लूँगा, मैंने ले लिया है। तो इन्होंने क्वीन बढ़िया जगह उतारा था, लेकिन अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखिए दोस्तों। और मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को बाहर निकाल लेते हैं। क्वीन को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्होंने अपना बिशप C, तो मैं कौन सा मूव चलूँगा ये मुझे सोचना है। देखिए मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है। मैच थोड़ा नहीं बहुत फंसा हुआ है, तो इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। नहीं, सबसे पहले इनका क्वीन मारना पड़ेगा। क्वीन मैंने मार दिया है, देखिए। तो ये होते स्ट्रेटजिक मूव। तो अगर मैंने इनका क्वीन नहीं देखा होता तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती। मैंने इनका क्वीन तो मार दिया है, लेकिन मुझे लॉस तो हुआ है। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन्होंने अपने बिशप से मेरा क्वीन मारना चाहिए था, जो कि नहीं मारा। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने अब क्वीन मारा है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा। ये मुझे चेक तो नहीं दे सकते, चेक दे सकते हैं। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। सबसे पहले अपने नाइट को बाहर निकालना है, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा कि चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने रूक को F6 पोजीशन बना सकते हैं। देखिए पूरा मूव इन्होंने मेरा डिस्टर्ब करके रखा हुआ है दोस्तों, और मेरे 3 चेस पीस अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो इनको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये अब ये मूव ओके। तो इन्होंने नाइट चला है, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इनके नाइट को यहाँ से हटाना है। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चले। तो अभी तक मैं अपना कोई भी चेस पीस बाहर नहीं निकाल पाया था, तो ये मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले हैं। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं बच जाऊंगा। देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा इन्होंने चेक देने की कोशिश की तो मैं बच जाऊंगा। तो अब इनके मूव पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चल रहा है। बढ़िया मैच चल रहा है। एक काम कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया काम तो नहीं बोलेंगे इसको अभी।
कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इस पॉन को एक कदम आगे चल रहा है दोस्तों, सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है, उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा मूव चले। इनको भी थोड़ा फंसाना चाहिए, और मैं अभी तक कोई अच्छा मूव चल नहीं पाया हूँ। इन्होंने मुझे पूरा कवर करके रखा हुआ है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो इस पॉन को मार देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए दोस्तों, मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक मैंने अपना रूक बाहर नहीं निकाला है, रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ दोस्तों इस समय। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने किंग को इस पोजीशन पर ले आऊँगा, क्योंकि इनका जो ब्लैक पॉन है इसको मारना बहुत ज़रूरी लग रहा है मुझे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब सबसे पहले दोस्तों इनको चेक ही देना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। इन्होंने मेरे पूरे सारे के सारे मूव डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं दोस्तों। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो अब सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, और मेरे सामने कोई मूव है नहीं। चेक देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि और कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि ये इनका जो E5 वाला पॉन था ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो एक चेक इनको और दे सकते हैं दोस्तों, उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा मूव चलना है। ठीक है, एक चेक और देते हैं, देखते हैं फिर अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो एक चेक इनको और देना चाहिए दोस्तों, मुझे लग रहा है। एक चेक और देना चाहिए, उसके बाद सोचेंगे कौन सा मूव चले। मैंने गलती कर दी है, देखिए बहुत बड़ी गलती की है। यस, अब वो गलती दोहरानी नहीं है, क्योंकि अगर गलती से आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलने वाला है तो वो गलती दोहरानी नहीं है।
तो कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों इस समय। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब कौन सा मूव चलूं। एक चेक दे देते हैं सबसे पहले। अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलेंगे। एक चेक और देंगे दोस्तों। तो मैंने गलती कर दी। देखिए अब इस गलती की कोई भरपाई है नहीं। तो बहुत ही बेकार तरीके से मैंने ये मैच खेला है। तो एक रूक मेरा मारा जा चुका है। तो अब पॉसिबिलिटी नहीं है जीतने की दोस्तों। बहुत ही अच्छा गेम इन्होंने खेला है। तो मैं भाई आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मेरा एक रूक मारा जा चुका है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। अगर रूक एक मारा ना जाता उस समय मैं गलती नहीं करता तो बहुत बढ़िया मैच हो सकता था। लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक है। जो गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो बढ़िया मैच है। देखना ये अब वैसे तो कुछ होने वाला है नहीं। देखिए क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा और अपने किंग को एक पीछे रख लूंगा। क्या अब मैं मैच देखिए अब मैं जीत तो नहीं सकता। देखिए गलती तो मैंने की है। तो अब मैं दूसरी स्ट्रेटजी पे काम कर सकता हूँ। क्या मैं इस मैच को ड्रॉ करा सकता हूँ ये मुझे देखना है। तो ड्रॉ कराने वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं है क्या ये मुझे सोचना है। देखना अब ये कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों। मैच का अंत निकट है। देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ड्रॉ करने की कोई कंडीशन लगी नहीं दोस्तों।
तो देखिए, गलतियों का ही परिणाम होता है, मैंने गलती की और रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आपको इस मैच में, अब मैं क्या बोलूँ, मूव या स्ट्रेटजी तो कुछ बोल नहीं सकता। अगर आपको इस मैच में अपोनेंट की मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ड्रॉ की कंडीशन तो बन नहीं पाई और है भी नहीं, तो मैच का अंत तो अब निश्चित है, कोई बचा ही नहीं सकता। तो बहुत बढ़िया मैच अपोनेंट ने खेला, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट के या मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।